इतनी बेइज्जती किसी इज़्ज़तदार फैमिली की हो तो वो शायद शहर ही छोड़ के चले जाएं। लेकिन क्या ये मरियम की फ़ैमिली और क्या खान फ़ैमिली, इनको रोज़ जूतियों में दाल मिल रही है, लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अगर आप मरियम को देखें तो उसने अभी जो कल नई वीडियो अपलोड की है उसमें उसने पैसा दिखाया है। अब ये वो पैसा आपको मुझे नहीं दिखा रही, वो ये पैसा हसन को दिखा रही है। उसको बता रही है कि तुमने कितना बड़ा जो है अपना नुकसान कर लिया है। तुम चाचे के पीछे लग के शायद महीने में इतने पैसे नहीं कमा सकोगे, ले सकोगे जितने मैंने एक महीने में कमा लिए हैं। क्योंकि देखें, वो बड़े दावे से कह रही है कि आप बताएं ये कितने पैसे हैं, लोगों से पूछ रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको नेकी की हदायत दे और सब बेटियों को अपने अपने घरों में बसने की तौफीक अता फरमाए, नेकी की हदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल सोशल मीडिया पे ये लाइफ विद मरियम की शादी और उसके बाद अब डाइवोर्स का ड्रामा दिन ब दिन अजीब शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस पर सिर्फ रिएक्शन चैनल्स नहीं बल्कि और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी बात करना शुरू कर दिया है, जिनमें एक कुरतुल ज़िया भी आती है। उन्होंने भी इस मैटर को डिस्कस किया है। लेकिन बात यह है कि खान फैमिली पे तो हम अभी बात करते ही करते हैं। उनका तो जो उन्होंने एक तमाशा शुरू किया है, एक जो ड्रामा उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और जो वो कर रहे हैं वो हमारे माशरे को जिस खाई में डाल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक ड्रामेबाजी स्टार्ट की है, वो तो कंडेमेबल है। उनको तो जितने भी जूते मारे जाएँ उतने कम है। आल्दो कि उनको रोज़ाना बेतहाशा जूते पड़ते हैं, जिसको वो लोगों की मोहब्बत कहते हैं। आगे मैंने वीडियो में उनके साथ लोगों की मोहब्बत को बड़ी डिटेल में शेयर किया है, आप ज़रूर देखिएगा और फिर पता चलेगा कि उनको कितनी मोहब्बत मिल रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो मेन कल्प्रेट है, और वो है मरियम। मरियम क्या कर रही है? कभी ये बैग पैक करती है, कभी ये पैसे दिखाती है, कभी ये बारिशों में नहाती है, कभी कोई ड्रामे कर रही है, कभी हसन को फ़ोन करती है, कभी उसके साथ ऐसे सरगोशों में बातें करती है। और जब ये इसकी बातें लीक हो जाती हैं तो उसके बाद इसकी जो वीडियो आती है उसमें मज़ीद छिछोरी होकर आ रही होती है। अब आप ये बताएं कि अगर इसको 4 लाख की इनकम हुई है तो इसको सोशल मीडिया पे लाके दिखाने की क्या ज़रूरत थी? आज से पहले तो इसने नहीं दिखाई। अभी ये किसको दिखा रही है? पहला नोटिस ही मिला है तो ये हसन को दिखा रही है कि शायद वो रुक जाएगा। जो बैग पैक किया था उस पर कहती है कि ये लोग कहीं जा रहे थे और नहीं जा सके हैं। तो ये क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, पागल बना रही है? वो बैग पैक तो इसने शायद इस उम्मीद पे किए थे कि ये हसन के घर चली जाएगी या हसन इसको लेने आ जाएगा। अभी भी ये पैसा फेंक के तमाशा देखना चाह रही है कि शायद ये पैसे की जो है वो तलब में भाग के हसन इसके पास आ जाएगा। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि पुलों के ऊपर से पानी गुजर गया। नो डाउट कि उनके अंदर भी कोई इतनी जो है ना वो नज़र नहीं आती शर्म हया। हो सकता है कि वो भी इस चीज़ पे फिसल जाएं, क्योंकि जो अभी वो कंटेंट बना रहे हैं उनका भी मेन एम तो पैसा कमाना है। उसके लिए उनकी अपनी इज़्ज़त की रोज़ाना लोग धज्जियाँ बिखेर के रख देते हैं और वो सोच रहे हैं कि वो सिर्फ मरियम का कंटेंट इनकैश करके जो है वो बड़ा कारनामा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को जो है जलील करने के लिए पेश किया हुआ है। अब ये मरियम जो है, इसकी आप वीडियो देखें। आयशा जो हमेशा सड़ी हुई रहती है, जो हमेशा ऐसे पोर्ट्रे कर रही होती है कि उसको ज़बरदस्ती किसी दूसरे की वीडियो में बिठाया गया। अपनी वीडियो पे तो वो बड़ी खुश नज़र आ रही होती है, लेकिन मरियम की वीडियो हो या मोमना की वीडियो हो, स्पेशली मरियम की वीडियो में तो वो इतनी सड़ी हुई होती है कि उसको देखने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन अभी जैसे ही इसके पैसे उसके हाथ में आए हैं तो ऐसे छिछोरों की तरह ऐसे घटियापन अपना दिखा रही है, पैसों के ऊपर फिसल फिसल के जैसे बंदा जो है ना वो हो रहा होता है। और ये जो ड्रामा करी है कि हो बच्चे मेरा बैग ले आए हैं, और माँ भी जो है गुस्से का इजहार करी है। सबसे पहले तो माँ का दुपट्टा चेक करें। लोगों ने उसके ऊपर भी जो है बात की है कि ये जानवरों वाला दुपट्टा माँ को दे के बिठाया हुआ है। अब वो लोग भी यहाँ पे कमेंट्स में आप देखें कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा क्वीन अब ड्रामा क्वीन बन गई है। जाहिर है बेटियों को सपोर्ट करने वाली माँ जब ऐसी गलत चीज़ों पर करेगी, जिस माँ को अपनी बेटी के कैमरे के सामने लेटने पर जो है एतराज़ नहीं है, जिस माँ को अपनी बेटी के इस तरह के वाहियात कपड़े पहन के कैमरे के सामने बैठने पर एतराज़ नहीं है, जिस माँ को बारिश में अपनी बेटी के बुढ़ी बेटी, मैं अब इसको क्या कहूँ, उसके इस तरह से नहाने पर, फिर उसके बाद स्लीवलेस पहन के मॉडलिंग करने पर एतराज़ नहीं है, तो उस माँ से आप और क्या तवक्का कर सकते हैं? यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये आंटी अभी ऐसी हरांट लग रही है, अपनी जवानी में क्या होगी? तो देखा जाए तो ये आंटी अगर शक्ल से मरियम जैसी लगती है ना, तो मुझे लगता है कि जवानी में हरकतें भी मरियम जैसी होंगी। मैं किसी को इसमें एक्सक्लूड नहीं कर रही कि बेबी चाची जो है वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ जो बेबी चाची के साथ भी जो हुआ होगा वो भी अलामान ही हुआ होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मरियम की तरबियत देख लें, आयशा की तरबियत देख लें, आमना की देख लें। आमना ने भी तो ससुराल से वलीदा हो गई हुई है। तो ये अगर बेटियां ऐसी हैं तो जाहिर है कि माँ की तरबियत ऐसी है। माँ ने भी किसी के साथ लगा के नहीं खाई होगी, तभी आज बेटियाँ इस तरह से एक्ट कर रही हैं। अदरवाइज़ अगर माँ की तरबियत अच्छी हुई हो तो कोई भी बेटी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती है। कोई भी बेटी अपने आप को इस तरह से जलील नहीं करवा सकती। कोई भी बेटी चाहे ससुराल जितने मर्जी बुरे हों 15 दिन में वापस नहीं आती है, जबकि उसने शादी भी अपनी पसंद की हो। ये नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती माँ ने शादी करा दी, भाइयों ने शादी करा दी, खुद उसने ये सारी पकी पकाई हैं
खुद उसने वो दोस्तियाँ बनाई, खुद उसके बाद उसने कितने महीने अफेयर चलाया। साल पहले की एक वीडियो है जिसमें ये चाची के घर जाती है, जहाँ पे हसन कह रहा होता है कि अब वो यूट्यूब पे नज़र आएगा। इसका डेफिनेटली उस टाइम पे उससे कनेक्शन बन चुका था, तो उसको इतनी शॉर्ट ही थी ना कि वो यूट्यूब पे आना चाहता है और उसको शौक है। अदरवाइज़ उसको ये बात उस वीडियो में करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये जब सालों से एक चीज़ चल रही थी, तो ना ही हसन के घर वालों को मरियम नज़र आई और ना मरियम को हसन के घर वाले नज़र आए। एकदम से दोनों तरफ कीड़े पड़ने शुरू हो गए। अब यहाँ पर एक बात जो आ रही है वो ये है कि खान फैमिली एक नया और गंदा ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पे स्टार्ट करके बैठ गई है। नो डाउट दिस इज़ द रियलिटी। आपने एक बंदी को नहीं रखना, उसने आपके बकौल लोगों को जाके फीडबैक किया है, कमेंट्स में किया। आप लोगों ने पहले बहुत गंद गोल दिया, उसने कोई आके वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों ने वीडियोस बना बना के डाली हैं, आपने इस कंटेंट को कैश किया है। कितने कितने जो है वो आपके लाखों में इस पर व्यूज़ किए हैं। आप लोगों ने चैनल मोनेटाइज करा लिया, इस पर कमाइयाँ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन आज जब आप ये तलाक की वीडियो बना रहे हैं, दो बहनें साथ बैठी हुई हैं, भांजी सामने बैठी हुई है, और भी बहनें शादीशुदा हैं, क्या थोड़ी सी आप लोगों को शर्म आई है कि आप ये क्या कर रहे हैं? ये नोटिस की आप तड़ियाँ लगा रहे हैं, वो आपको 4 लाख रुपया दिखा के जो है वो करने की कोशिश कर रही है इम्प्रेस, और आप उसको नोटिस दिखा के जो है थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों ने क्या लोगों को पागल बनाया हुआ है, लोगों को पागल समझा हुआ है? लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आपकी ये ड्रामेबाजी समझ नहीं रही कि आप दोनों साइड से इस कंटेंट को कैश कर रहे हैं। वो भी हर दूसरे दिन बैग पैक करके बैठ जाती है, ड्रामे करने शुरू कर देती है। आप लोग भी जो है वो कभी कहते हैं फ़ैसला हो गया है, कभी कहते हैं हमने ज़िंदगी में कभी किसी को तलाक नहीं दी, हमने नहीं देनी। अब जब आप तलाक देने पर आए हैं तो आप वकील के ऑफिस तक दिखा रहे हैं। चलिए आपने वकील की भी प्रमोशन कर दी, उससे उसकी फ़ीस कम आपको देनी पड़ेगी, वैसे भी आपके कुछ जानने वाला है। तो ज़ाहिर है आपने उसको वीडियो में ला के ये दिखा दिया कि भाई हमने तुम्हारी प्रमोशन कर दी, कल को तुम्हें केस मिलेंगे। और अदरवाइज़ जो है वो दुनिया में इतने लोग जो है वो वकीलों के दफ्तरों में जाते हैं, वो जा के दिखाते नहीं हैं। और जब हसन अभी उसको कर रहा है, नोटिस दे रहा है, तो इस टाइम तो उसकी बीवी है ना, जब तक उसकी तलाक मौसर नहीं हो जाती है, 3 नोटिस नहीं हो जाते। तो ये कैसा जो है वो इंसान है जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ है, जो बर्गर पे फिसल जाता है, उससे आप किस चीज़ की तवक्का कर सकते हैं? इसको कौन शाहरुख खान कहता है? ये अजीबो-गरीब इंसान। अगर मरियम अच्छी नहीं है तो यकीन करें ये फैमिली भी अच्छी नहीं है। ये अगर मरियम की फैमिली को हम बेशरम कहते हैं कि वो औरतें सारा दिन बैठ के अपनी वीडियोस बनाती हैं, उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, तो ये आप खान फैमिली की औरतें देखें, ये भी तो साथ लेकर बैठे हुए हैं। ये भी तो बहनों को थंबनेल पे लगाते हैं। ये नहीं औरतों की कमाई साथ खा रहे, इनके अंदर बेशर्मी नहीं है। ये इतना सच्चा और इतना ईमानदार इंसान है, इतना जो है इसके अंदर गैरत है, इतनी शर्म है, इतना ये एकदम एग्रेसिव हो जाता है। तो इसको ये शर्म नहीं आ रही है कि मैं अपनी बहनों को क्यों लेकर बैठ रहा हूँ? एक बेवा बहन है, दूसरी अनमैरिड बहन है। ये कोई इंसानियत है, कोई शर्म है, कोई लिहाज है? तो जिसको अपनी बहनों की शर्म नहीं है, जिसको अपनी भांजी की शर्म नहीं है, उसके सामने बैठ के कंटेंट बना रहे होते हैं, उसके सामने ये सारी बकबक चल रही होती है। आप मुझे बताएं, उनको मरियम की क्या शर्म होगी? उनको किसी की बेटी की क्या शर्म होगी? मरियम बहुत बुरी होगी, मरियम नहीं है अच्छी। लेकिन जो ये कर रहे हैं, आप बताएं क्या ऐसा होता है? अल्लाह ताला के एक नज़दीक ये सबसे नापसंदीदा अमल है तलाक देना। आपने अगर देनी ही है, पहले तो आप लोग कहते थे ख़ानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं, हमने देनी नहीं है, जाए खुला ले। अब खुला तो एक तरफ रह गया, वो तो चुप करके बैठी हुई थी। अगर आप उसको तलाक दे ही रहे हैं, आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि लोग पूछ रहे हैं कि ये बैग पैक करके आपके पास आ रही है। ज़ाहिर है अब जो नया अफेयर चलाया हुआ है हसन ने, उस बीबी को भी जो है वो इनसिक्योरिटीज़ हो रही होंगी कि भाई तुम्हारी बीवी तो बैग पैक करके बार बार आने की बात कर रही है, क्या तुम्हारा पैचअप हो रहा है? तो यही चीज़ इन लोगों के खौफ की वजह बनी और इन्होंने ये फ़ौरन नोटिस का ड्रामा लगाया। अब 3 महीने इस नोटिस की ये कमाई खाएंगे। पहला नोटिस चला गया है, दूसरा नोटिस चला गया है, तीसरा नोटिस चला गया है। इसके दरमियान में कभी ख़ानदान की कोई बात आ जाएगी, कभी लोगों के कमेंट्स पे आके जो है वो बात शुरू हो जाएगी, कभी कोई चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। अब आप ये देखें कि ये लोग बैठ के उसके पुरानी शादी का किस्सा छेड़ के बैठते हैं। हमने मरियम को एक दिन भी, मैंने एटलीस्ट उसको अच्छा नहीं कहा, लेकिन ये वो लोग हैं जो उसके रिश्तेदार हैं। इनको उसकी पहली शादी के सारे किस्से नहीं पता थे, इनको नहीं पता था। आज ये बेबी चाची बैठ के जो है उसमें कीड़े डाल रही है कि इसने पहली शादी में भी ये किया, पहली शादी में भी वो किया। तो जब आप ये रिश्ता कर रही थी, आपको नहीं पता था कि इसकी ये करतूत है। ये अगर अपनी हाला के घर नहीं बच सकी, उस बंदे के साथ 10 साल बाद इसका ये हाल है, तो क्या ये मेरे भतीजे के साथ जो है गुजारा कर सकेगी? आप कहती हैं कि मेरा भतीजा बड़ा मासूम है, और चले उसने तो कमेंट्स में किया। आप लोगों ने जो रिपोर्टें ला के दिखाई हैं, ये कोई इज़्ज़तदार लोग दिखाते हैं इस तरह से? जो आप लोग हरकतें कर रहे हैं, ये कोई इज़्ज़तदार फैमिली कर सकती है? आप लोग कहते हैं हमारी माशरे में बहुत इज़्ज़त है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, होगी, कोई शक भी नहीं है। लेकिन जो अब आपकी हरकतें हैं, उसके बाद आपको इज़्ज़तदार कौन समझेगा? इज़्ज़तदार तो अपनी इज़्ज़त पे मर जाता है। इज़्ज़तदार इस तरह आके नंगा होकर पूरी दुनिया को नहीं दिखाता। कमेंट्स में ये चाचा जाके औरतों से लड़ रहा होता है। एक वो अलीज़ा अली के नाम से भी आईडी इन लोगों ने बनाई हुई है। साफ पता चल रहा होता है कि वो ये ही लोग हैं और जाके जो है ये लोगों को इस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं। वो लोग जो आपको व्यूज़ दे रहे होते हैं, जिनकी आप वो कहते हैं खटी खा रहे हैं, जिनकी वजह से आपको डॉलर्स मिल रहे होते हैं, आप उनके ऊपर भी चढ़ दौड़ते हैं। सच तो आप लोग भी नहीं सुनना चाहते।
हकीकत को तो आप लोग भी नहीं फेस करना चाहते। आप लोग मरियम को गंदा करते हैं, लेकिन जब लोग आके आपके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो फिर आप बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर आप भी तनकीद बर्दाश्त करें ना। जब आप किसी के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे तो छींटे आप पर भी आएंगे। उनके तो घर में मैं बार बार कहती हूँ, वो ना कोई उनका बड़ा ना छोटा, वो शूतर बेमहार हुई हुई हैं। उन्होंने तो अब जो है वो इसी पे लगी हुई है। उनको ना बाप ना भाई, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है। बाप दुनिया से चला गया हुआ है, भाई अपनी लाइफ में मगन है। उन्होंने तो जो है अपनी आमदन का ज़रिया बनाया हुआ है। भाइयों ने भी उनको इसी बात पे छोड़ा हुआ है कि अपनी फैमिली के साथ वो लगे हुए हैं। जाहिर है अगर वो इनको सपोर्ट करने लग जाएंगे तो उनकी अपनी फैमिलीज़ पे तो नहीं वो इतना स्पेंड कर सकेंगे। तो उन्होंने अपनी बीवियों को जो है वो शोपीस बनाया हुआ है कमाइयाँ करने के लिए। भाइयों की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं आपके सामने है, कितनी उनकी एजुकेशन है, कितनी उनकी जो है एफिशिएंसी है, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको पता है। खुल के ये लोग हर चीज़ सामने दिखा रहे हैं। जिनके यहाँ अभी औलाद पैदा नहीं होती और वो उसको कैश करना शुरू कर देते हैं, आप मुझे बताएं उनको बहनों की क्या शर्म होगी? जिनकी छोटी छोटी साल साल 2-2 साल की बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह सारा दिन कैमरों के सामने आई रहती हैं। आप बताएं उनको बहनों की क्या मुसीबत पड़ेगी? उनको बहनों की क्या गैरत होगी? गैरतमंद भाई ऐसे होते हैं, बेशक जितने मर्जी दूर हों। जब बहनें इस तरह जलील हो और इनके जो भाई हैं इनकी गैरत बिल्कुल मर चुकी है। बीवियाँ भी सामने ला रहे हैं, बहनें भी सामने ला रहे हैं, और इनको पता है कि बहनें लगी हुई हैं, खुद ही कमा रही हैं, ना माँ का ना बहनों का खर्चा तो नहीं देना पड़ रहा, खुद ही अपने खर्चे उठा रही हैं। जाहिर है उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब वो यही करेंगी, उसके लिए चाहे उनको नंगा पुंगा होना पड़े, लोगों के हाथों जलील होना पड़े, लोग कमेंट्स में आके करें, लोग वीडियोज़ में करें, जैसे भी करें, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है। ये जो चुप रहने की बात होती है, आयशा पे ज़रा बात होती है, वो कैसे उड़ती हुई आती है, आके फ़ौरन जो है वो रिप्लाई कर रही होती है, पहले कमेंट्स में भी कर रही होती है, अब जो है वो तरीके से किसी ना किसी वीडियो में लगी हुई होती है। तो बेसिकली ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो मरियम की फैमिली है या हसन की फैमिली है। हम किसी को भी सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड ये खान फैमिली सोशल मीडिया पे सेट कर रही है, इसका आप आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि पहले तो सिर्फ शादी के कंटेंट लोग इन कैश कर रहे थे, अब ये तलाक़ों के भी जो है कंटेंट आपको खुलेआम सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे अगर इसको ना रोका गया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको रोका जाए। यहाँ पर इन्हीं के एक कमेंट किसी ने किया हुआ था कि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने कहा था कि वो चीज़ को देखेंगी। अगर तो इनको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया, इनको कोई निशान इबरत बनाया गया, तो शायद दूसरे लोग भी रुक जाएं। अल्लाह ताला इनको भी नेकी की हदायत दे, और अल्लाह ताला ये जो मरियम और इसकी फ़ैमिली है इनको भी जो है नेकी की हदायत दे, जो ये लोगों के लिए, माशरे के लिए एक नासूर बनती जा रही हैं। घर वालों ने भी इनको जो है वो सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बनाया हुआ है। माँ सर पे बैठी हुई है, लेकिन माँ तो खुद कैमरे के सामने हर वक्त मौजूद होती है। जो अपनी बेटियों को जस्टिफाई करती रहेगी, उसको अपनी बेटियाँ गलत कैसे लगेंगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।